Good morning, students. Today we are going to learn chapter number 13 of our English grammar book. The name of our chapter is interjection. Okay, let's begin to read. An interjection is a word that is used to express some sudden feeling. इंटरजेक्शन एक ऐसा वर्ड होता है जो अचानक से जो कुछ हम फील करते हैं उसको एक्सप्रेस करने के लिए यूज़ किया जाता है. ओके, एक्सप्रेस करना यानी जाहिर करना. सच वर्ड्स एक्सप्रेस सडन इमोशन ऑफ हैप्पीनेस, सरप्राइज, एंगर, पेन, शेम, एप्रिसिएशन एक्सेट्रा. ये जो वर्ड्स होते हैं ये अचानक से इमोशंस एक्सप्रेस करने के लिए यूज़ होते हैं. वो इमोशंस क्या क्या हो सकते हैं? हैप्पीनेस यानी हम खुशी को एक्सप्रेस कर रहे होते हैं, सरप्राइज, एंगर यानी गुस्सा, पेन यानी कि दर्द, सेम यानी कि शर्म और एप्रिसिएशन यानी कि किसी की तारीफ करना. इन सारी चीज़ों को एक्सप्रेस करने के लिए हम इंटरजेक्शंस के वर्ड्स का यूज़ करते हैं. वी ऑलवेज पुट अ साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन आफ्टर एन इंटरजेक्शन. हमेशा भी हम एक इंटरजेक्शन के बाद कौन सा मार्क का यूज़ करते हैं? एक्सक्लेमेशन मार्क. यहाँ पे आपको एक ब्लू कलर में दिख रहा होगा ब्रैकेट में exclamation mark, that is called exclamation mark. Here is a list of some commonly used interjection and how they are used. यहाँ पर आपके पास एक लिस्ट है, दिख रहे हैं आपको. 1 से लेकर 12 तक इसमें वर्ड्स हैं जो इंटरजेक्शन के वर्ड हैं और ये हर एक इंटरजेक्शन वर्ड के बाद एक्सक्लेमेशन मार्क लगा हुआ है. दिख रहा है ना आपको? ये एक्सक्लेमेशन मार्क है जो हर वर्ड के बाद दिख रहा है. जैसे वाव, वाव के बाद एक्सक्लेमेशन मार्क लगा हुआ है ना. वाव एप्रिसिएशन के लिए यूज होता है जब भी हम किसी चीज़ को तारीफ कर रहे होते हैं. वाव इट इज़ ब्यूटीफुल ड्रेस. ये कोई भी ड्रेस जब हमें बहुत अच्छी लग रही है या कोई भी चीज़ हमें अच्छी लगती है तो हम वाव का यूज़ करते हैं. लुक आउट ये वार्निंग देने के लिए यूज़ होती है. हुर्रे जॉय और हैप्पीनेस. जैसे कोई भी टीम जब जीत जाती है तो हुर्रे वर्ड का यूज़ होता है. हुर्रे वी वॉन द मैच, है ना. जॉय यानी कि खुशी को एक्सप्रेस करने के लिए हुर्रे इंटरजेक्शन का यूज़ किया जाता है. आह एलास जो वर्ड है ये ग्रीफ और सॉरो को एक्सप्रेस करने के लिए यूज़ किए जाते हैं. ग्रीफ और सॉरो मीन्स दुख, है ना. जब भी हम बहुत सैडी फील करते हैं उसको एक्सप्रेस करने के लिए हम आह एंड एलास वर्ड का यूज़ करते हैं. हेलो अटेंशन एंड ग्रीटिंग के लिए हम हेलो वर्ड का यूज़ करते हैं. कॉन्ग्रेट्स एप्लॉज. किसी को जब भी कोई खुश होता है उसको कॉन्ग्रेट्स वर्ड का यूज़ हम कॉन्ग्रेचुलेशन देने के लिए यूज़ करते हैं. आउच जब भी हमें पेन होता है यानी कि दर्द का महसूस होता है उसको एक्सप्रेस करने के लिए आउच का यूज़ करते हैं. टुटबा एंगर को रिप्रेजेंट करता है. ओ yippee वंडर और सैडनेस को एक्सप्रेस करने के लिए यूज़ होते हैं. ऊप्स व्हाट, ओह गुड, गॉड ये सारे वर्ड्स सरप्राइज को एक्सप्रेस करने के लिए यूज़ होते हैं. हस ये इंडिकेशन होता है क्वाइट यानी चुप कराने के लिए. जैसे हस माय फादर इज स्लीपिंग मेरे फादर सो रहे हैं तो हम ये वाला इंटरजेक्शन का वर्ड यूज़ करते हैं. ब्रेव हो अप्रूवल के लिए यूज़ होता है. सम इंटरजेक्शनल phrases are oh god how lovely, what a mess, may god bless you, that's great, adieu, what a pity, good heavens. Working zone here is write the interjection on the blank for the following sentences. आपको इसमें इंटरजेक्शन वर्ड बताना है कि कौन सा वर्ड जो है वो इंटरजेक्शन है. ओके, so you have to write here this interjection yourself. I will send PDF of this topic also. Okay, now we are going to learn what is formal letter. Let's begin. What is letter? By writing letters, we send messages to people who are at distance from us. While writing letters, always keep the following tips in mind. लेटर्स हम क्यों लिखते हैं? जो डिस्टेंस में है पीपल्स हमसे और उनको अगर हमें मैसेज सेंड करना है तो हम लेटर राइट करते हैं. जब भी हमें लेटर राइट करना है उस टाइम पर हमें ये सारे टिप्स को माइंड में रखना है. दैट योर लेटर आर रिटन इन अ सिंपल एंड अंडरस्टैंडेबल लैंग्वेज. आपका जो लेटर है वो बिल्कुल सिंपल और अंडरस्टैंडेबल लैंग्वेज में होना चाहिए. दैट योर लेटर आर ब्रीफ एंड टू द पॉइंट. Classification of letters. There are 3 kinds of letters. They are informal, formal and applications. Informal letters are personal letters that we write to our friends and relatives. Such letters should be written in a free manner. जो इनफॉर्मल लेटर होते हैं ये जो होते हैं पर्सनल लेटर्स होते हैं जो हम अपने फ्रेंड्स या रिलेटिव्स को लिखते हैं.
ये लेटर्स जो हैं ये फ्री मैनर में लिख सकते हैं, हम फ्री होके लिख सकते हैं, हमें जो लिखना है इसमें हम राइट डाउन कर सकते हैं। सेकंड होते हैं फॉर्मल लेटर। फॉर्मल लेटर्स आर ऑफिशियल लेटर्स। ये ऑफिशियल लेटर होते हैं दैट आर रिटन फॉर वेरियस पर्पस टू कंपनीज, इंस्टीट्यूशंस, ऑर्गेनाइजेशन, गवर्नमेंटल और प्राइवेट ऑफिसेस। ये इन सारी चीज़ों के लिए यूज़ किए जाते हैं, जैसे कंपनीज में, इंस्टीट्यूट में, ऑर्गेनाइजेशंस में, प्राइवेट ऑफिसेस में कुछ भी हमें मैसेज सेंड करना होता है तब हम फॉर्मल लेटर्स लिखते हैं। फॉर्मल लेटर्स हैव टू कैटेगरीज, business letters and official letters. Okay, now components of a letter. An informal letter consists of the following parts. Address. First is address. The writer's address should be written at the top left hand side of the first page of the letter along with the date. जो एड्रेस लिखते हैं हम कभी भी इनफॉर्मल लेटर में, एड्रेस जो होता है उसमें राइटर का एड्रेस हमेशा लेफ्ट में लिखना चाहिए, सबसे ऊपर टॉप पर लेफ्ट साइड में लिखेंगे। सेकंड इज सॉल्यूटेशन। इट कंसिस्ट ऑफ द टर्न बाय विच द राइटर ग्रीट्स द एड्रेसी। सॉल्यूटेशन क्या होता है, इसमें हम जिसको ई लेटर भेज रहे हैं उसको ग्रीट्स करने के लिए वर्ड्स यूज़ करते हैं। बॉडी। इट कंसिस्ट ऑफ द मैटर इंटेंडेड टू बी कन्वेड। इसमें हम वो सारा मैटर लिखते हैं बॉडी में जो हमें बताना है, जो भी मैसेज देने जा रहे हैं हम, वो सारा बॉडी होता है। फोर्थ वन इज द एंडिंग। दिस इज द लास्ट पार्ट विच इज ऑल्सो नोन एज लीव टेकिंग और सब्सक्रिप्शन. It is written on the bottom left of the letter with the writer's name below it. एंडिंग में क्या होता है, इसमें सब्सक्रिप्शन लिखते हैं कि हम क्या चाह रहे हैं और इसके साथ में बॉटम में जिस राइटर का नेम आता है लेफ्ट साइड में। ओके, नाउ वी आर गोइंग टू रीड व्हाट इज formal letter. We are going to write down. Write a letter for complaining against bad condition of roads, street lights and other civic amenities. आपको भी यहाँ पे जो लेटर है वो यहाँ पे किस लिए लिखा जा रहा है, कंप्लेन करने के लिए रोड्स की, स्ट्रीट लाइट्स की और अदर सिविक एमिनिटीज़ की, जो सिविलियंस को फैसिलिटीज़ मिलती हैं उनकी बैड कंडीशंस के लिए लेटर लिखना है आपको। ओके, तो यहाँ पे सबसे पहले आप देख रहे हैं देयर इज एड्रेस ऑफ सेंडर। यहाँ पर सेंडर का एड्रेस है, मतलब जो ये लेटर लिख रहा है उसको अपना एड्रेस लिखना है। जस्ट लाइक 23 वसंत विहार, न्यू दिल्ली, 14 अक्टूबर 2015। मतलब सबसे पहले आपका एड्रेस आ गया सेंडर का जिसने ये लेटर लिखा है, उसके बाद आपको डेट मेंशन करनी है। जिस भी दिन आप लेटर राइट डाउन करेंगे उस दिन की डेट आएगी। अब ये लेटर किसको लिख रहे हैं हम, जब हमें रोड एंड स्ट्रीट लाइट्स की कंप्लेन करनी है तो म्यूनसिपल कॉरपोरेशन को करें। यहाँ पे द कमिश्नर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन ऑफ दिल्ली लिखा हुआ है। यहाँ पर आपको, अगर आप ग्वालियर के म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के लिए को ये लेटर सेंड कर रहे हैं तो ग्वालियर नोट डाउन करेंगे, म्यूनसिपल कॉरपोरेशन ऑफ ग्वालियर। सब्जेक्ट फिर इसके बाद मेंशन करना है। सब्जेक्ट में क्या लिखेंगे आप, पुअर सिविक एमिनिटीज़ इन अवर एरिया। हमारे एरिया में जो सिविक एमिनिटीज़ है वो बहुत पुअर है, अच्छी नहीं है वो। इसके बाद हम सर नोट डाउन करते हैं, यानी हम किसको ये एड्रेस, जिसको ये दे रहे हैं उसको हम एड्रेस करेंगे। फिर बॉडी आ रही है हमारी, अब ये जो सारा पार्ट है वो बॉडी है। दिस इज टू ब्रिंग टू योर काइंड अटेंशन अबाउट द पुअर स्टेट ऑफ सिविक एमिनिटीज़ इन आवर एरिया। हम म्यूनसिपल कॉरपोरेशन को बोल रहे हैं कि हम अपनी सिविक एमिनिटीज़ जो ख़राब हो रही है उसकी आपको अटेंशन के लिए ये लेटर नोट डाउन कर रहे हैं। द रोड्स इन आर एरिया हैव पॉट होल्स एट वॉरियस प्लेसेस। हमारे एरिया में जो रोड्स हैं उनमें पॉट होल्स, बहुत बड़े बड़े होल्स हो गए हैं। पीपल सफ़र ड्यू टू दिस प्रॉब्लम, और इसलिए पीपल्स जो है वो बहुत सफ़र कर रहे हैं। सम होल्स वर फिल्ड ओनली 3 months बैक। कुछ होल्स जो हैं वो सिर्फ 3 महीने बैक में ही फिल किए गए हैं, बट नाउ दे हैव सरफेस्ड अगेन, लेकिन आज वो फिर से सरफेस्ड हो गए हैं उसमें। मोस्ट स्ट्रीट लाइट्स आर नॉट इन प्रॉपर वर्किंग कंडीशन। बहुत सारी स्ट्रीट लाइट्स भी अभी अच्छे से वर्क नहीं कर रही हैं। वन डजन फील सेफ गोइंग आउट एट नाइट। कोई भी जब बाहर जाता है उसको अच्छा फील नहीं होता है। देयर वॉज अ सीरियस एक्सीडेंट बिकॉज ऑफ स्टीप स्पीड ब्रेकर। बहुत सीरियस एक्सीडेंट भी हो जाते हैं क्योंकि यहाँ पे बहुत ऊंचे ऊंचे स्पीड ब्रेकर हैं। एज देयर वॉज नो स्ट्रीट लाइट्स, क्योंकि यहाँ पे स्ट्रीट लाइट्स हैं ही नहीं। मानसून सीजन इज जस्ट नियर बट द मैन होल्स हैव नॉट बीन चेक्ड फॉर ब्लॉकेजेस। मानसून सीजन बिल्कुल पास में आ रहा है बट जो मैन होल्स हैं वो ब्लॉकेजेस उनके चेक नहीं किए जा रहे हैं। ड्यूरिंग हैवी रेनफॉल देयर विल बी अ प्रॉब्लम ऑफ वाटर स्टेगनेशन एंड सीवेज ब्लॉकेज। अब जब बहुत हैवी रेनफॉल होगा तो यहाँ पे किसकी प्रॉब्लम होगी, वाटर स्टैग्नेशन यानी पानी के रुकने की, एंड सीवेज ब्लॉकेज की। इट इज़ अ मैटर ऑफ डीप रेग्रेट
that the municipal corporation is not taking care of this neglected area. ये बहुत ही रेग्रेट करने का मैटर है, बहुत ही दुखी होने की बात है कि म्यूनसिपल कॉरपोरेशन इस एरिया के और बिल्कुल भी ध्यान ही नहीं दे रही। आई अर्ज यू टू लुक इनटू द मैटर एंड टेक प्रॉपर एक्शन। अब यहाँ पे रिक्वेस्ट कर रहे हैं म्यूनसिपल कॉरपोरेशन से, सेंटर रिक्वेस्ट कर रहा है और वो क्या बोल रहा है कि आपको इस पर कोई ना कोई एक्शन लेना चाहिए और इस तरफ भी ध्यान देना चाहिए। लास्ट में ये जो वर्ड्स लिखे हैं योर्स ट्रूली, ये एंडिंग का वर्ड है उज्जवल मिश्रा। यहाँ पर जो सेंडर है यानी जो लेटर ये नोट डाउन कर रहा है वो अपना नेम राइट करता है। सपोज आप अगर लिख रहे हैं तो आप अपना नेम राइट करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी एंड कीप लर्निंग।